ओके ओके, विजुअल ना, स्क्रीन इज विजिबल, माय ऑडियो इज क्लियर। यस सर। ओके ठीक है। सर ये तो जो अलाउंसेस वाला समझाए थे एक बार फिर समझा दीजिए। हाँ, श्रिंकेज अलाउंसेस जो होता है वो लीनियर, इसको कंसीडर करते हैं क्या, एमएम पर मीटर में, ठीक है, एमएम पर ओके मीटर सर। में, ठीक है। तो आपको मान लो कि आपको स्टील के लिए दिया, सपोज कि दिस इज योर पैटर्न, इज पैटर्न, इट इज अ कास्टिंग, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका, गिवन डायमेंशंस का दिया हुआ है, आपका इंटरनल डायमेंशन 80 mm है, ओके, इंटरनल डायमेंशन 80 mm है, 100 mm इसका हाइट है, आपका विड्थ है आपका 150 mm एंड 200 इज योर लेंथ, ओके। यू हैव टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट बाय यूजिंग द वुडन पैटर्न, ठीक है। आपको वुडन, इसके लिए क्या करना है, आपको वुडन पैटर्न तैयार करना है। आप क्या करोगे, पैटर्न तैयार करोगे वुडन पैटर्न, उसके बाद उसके उससे क्या करोगे आप, मोल्ड क्रिएट करोगे, ठीक है, मोल्ड क्रिएट करोगे, कैविटी, इज इट आवाज क्लियर, चला। यही ना है प्रोसेस। हाँ हेलो, ओके। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ दिस इज कार्बन स्टील, ठीक है, you have to make a pattern for manufacturing a product, manufacturing of a product of plain carbon steel. Is it clear? Is it audible ना? यस सर। Am I audible ना? Okay. यस सर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि देखो, ओके, तो इस मटेरियल का आपका मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील है। प्लेन कार्बन स्टील के लिए आपका जो दिया हुआ 21 mm पर मीटर इज आपका अलाउंस दिया हुआ, ठीक है, ये आपका अलाउंसेस दिया हुआ है फॉर प्लेन कार्बन स्टील। देखो 21 mm, ठीक है। अब प्लेन कार्बन 21 mm यहाँ लिख सकते हैं, 201 या करीब करीब इसको 21 मान लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो 21 mm पर मीटर दिया हुआ, ठीक है, और हमने क्या कहा, ये लीनियर डायरेक्शन में अप्लाई होता है, इट इज एप्लीकेबल इन लीनियर डायरेक्शन, ठीक है, श्रिंकेज अलाउंसेस, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, अलाउंसेस इन फॉर डायमेंशन 200, ठीक है, ये 200 mm के लिए हमको पैटर्न का साइज क्या होगा, यदि प्रोडक्ट हमें चाहिए 200 mm का, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पैटर्न, वुडन पैटर्न। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हेलो, यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, ओके, तो आपको 200 मेरे पास क्या दिया हुआ, डायमेंशन दिया हुआ, इसको मीटर में चेक करा हुआ, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका पर मीटर है, तो ये कितना मीटर है, निकाल लोगे, उसके बाद जो पर मीटर है तो इसको गुना कर दोगे, ठीक है, जस्ट एक यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो आपके पास कितना आया, 4.2 mm। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? यस क्लियर सर। यस सर। कैसे बना समझ में आना, यहाँ पे क्या करोगे, पर 21 mm पर मीटर, एक मीटर में हमने क्या करना है, 20 mm को जोड़ देना है, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना मीटर है, यहाँ पे 0.1000 से डिवाइड 0.2 मीटर मेरे पास, ठीक है। जो मीटर के लिए, यदि 1 मीटर के लिए मेरे पास 21 mm ऐड करते हैं, ठीक है, 21 mm ऐड करते हैं, 0.2 mm के लिए 0.2 मीटर के लिए हम कितना ऐड करेंगे, दैट विल बी आवर 4.2 mm, ठीक है, 4.2 mm। नाउ ऐड दिस इन, ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ द ट्रांसलेटेड मटेरियल, ठीक है। आप 4.2 इसमें ऐड दोगे तो ये टोटल डायमेंशन ऑफ द पैटर्न विल बी अचीव, ठीक है। तो टोटल डायमेंशन ऑफ द पैटर्न, टोटल डायमेंशन दैट लेंथ ऑफ द पैटर्न विल बी calculated here, has been calculated here, that is 204.2, ठीक है। now the width, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, अभी ओरिजिनल डायमेंशंस मेरे पास कितना 150, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपका चौड़ाई है 150 है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। सर आपका आवाज बहुत रुक रुक के कैलकुलेट आ द रहा है, कुछ डायमेंशन, समझ में नहीं आ रहा है सर। क्लियर आपका सर आवाज एकदम नहीं आ रहा है। सबके साथ है क्या ऐसा? तो यस सर, ग्लिच तो बहुत हो रहा है आपका आवाज। अभी आ रहा ठीक, हेलो, कहाँ यस हो सर। खड़े हैं, तो ठीक है, बीच बीच में लेकिन कट जा रहा है आपका आवाज। ठीक है, ठीक है।
तो बेसिकली समझ में आ रहा है ना कैसे कैलकुलेट किया अभी, लास्ट टाइम कैसे कैलकुलेट कर लिए। इन सिमिलर फैशन वी हैव टू कैलकुलेट 4 डायमेंशन 150 100 एज वेल एज 80। ठीक है, ये चारों डायमेंशंस के लिए सिमिलर वे में हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले उसको मीटर में चेंज कर लो, उसके बाद इससे डायमेंशंस का जो अलाउंसेस है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका फॉर 150 के लिए मेरे पास अलाउंस कितना आ गया 3.20। तो ये आपको ऐड कर दो 150 में तो ये देगा 153.2। ठीक है, तो ये चौड़ाई मिल गया मुझे। उसके बाद आपका क्या करेगा अलाउंसेस फॉर डायमेंशंस 100 mm। ठीक है, दैट इज हाइट एयर। ठीक है, तो अब हाइट को करेगा तो आपका 100 mm डिवाइडिंग बाई 1000 टू मेक इट्स इन कन्वर्ट इट्स इनटू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद जो अलाउंसेस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनल डायमेंशंस मेरे पास ये मेरा 2.1 mm विल बी आवर अलाउंसेस। ठीक है, इन डायमेंशन 100। नाउ you are adding, you will get the here 102.1 mm। Is it clear? Is it clear? Yes, Is it sir. clear? Okay. ठीक है, अब 4 डायमेंशन 80 mm, that is 80 mm is here what it is the internal dimension, that is whole here। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे सिमिलर फैशन में 80 डिवाइडिंग बाय 1000 into 21 you will get here 1.70 नियरली अबाउट। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर दोगे 80 mm में तो ये आपके पास 81.7 mm डायमेंशन मिल गया इंटरनल। ठीक है, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यू विल get the dimension whatever the material have या product have। is it clear? समझ में आया? यस सर। सर Yes, sir. 80 mm है सर, तो अगर मीटर में रहता तो मीटर में कन्वर्ट करते। हाँ, मीटर में रहता तो 1000 से हमको भाग देने का जरूरत नहीं पड़ता। यदि मीटर में यदि 80 mm रहता है तो यहाँ पे 1000 से हम भाग देने का जरूरत नहीं पड़ता। देखो ये डायमेंशन देखो, इसके अकॉर्डिंग आप मीटर में यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. mm में है इसलिए 1000 से डिवाइड करना पड़ा। डिवाइड किया। ठीक है, मीटर में बनाने के लिए। ओके, is it clear? I hope you have understand the things what I have discussed। यस सर। okay okay what Yes, is sir. machining allowances? ठीक है, मशीनिंग अलाउंसेस क्यों प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली होता क्या है कि whenever you are going to choose the casting process you will have to give the extra dimensions also to provide the to compensate the surface finish। ठीक है, after casting process you will not achieve the better surface finish or whatever I have told in the last classes। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यदि कास्टिंग प्रोसेस के लिए तुम जाओगे तो उसमें क्या होता है कि सरफेस फिनिश एग्जैक्ट सरफेस फिनिश जो है एक डिजायर्ड जो हमें रहता है उस नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सरफेस फिनिश को मतलब सरफेस फिनिश को कंपनसेट करने के लिए we have to provide extra dimension that is known as our machining allowances। ठीक है, आफ्टर गेटिंग मशीनिंग, ठीक है, आफ्टर कास्टिंग जो है कास्टिंग के बाद क्या करते हैं उसको मशीनिंग करते हैं ताकि उसका सरफेस फिनिश जो है रफनेस को हम रिमूव कर पाए बाय यूजिंग द मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, दैट इज व्हाई एक्स्ट्रा डायमेंशन इज प्रोवाइडेड ऑन द कास्टिंग सॉरी ऑन द पैटर्न। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो पर्पस क्या मैंने बताया था टू डिजायर फिनिश एंड कास्टिंग डिजायर फिनिश ऑफ द कास्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, कास्टिंग प्रोडक्ट में फिनिशिंग ऑपरेशन फिनिशिंग अचीव करने के लिए डिजायर फिनिश को अपने अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा डायमेंशंस देते हैं, मशीनिंग अलाउंसेस देते हैं। ठीक है, और आल्सो अकोमोडेट द वेरिएशन इन द डायमेंशन ड्यू टू वेरिएशन इन द रूम टेंपरेचर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन टाइम में क्या होता है देयर विल बी आल्सो अनइवन सरफेस होता है, सरफेस रफनेस में अनइवन, कहीं पे ज्यादा श्रिंक कर दिया कहीं पे कम श्रिंक किया। ठीक है, तो ये अनइवन जो सरफेस होता है उसको स्मूथ बनाने के लिए भी ये हम एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं। दिस इज ऑल आवर पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग द मशीनिंग अलाउंसेस। ठीक है, तो मशीनिंग अलाउंसेस इज स्पेसिफाइड बाय x mm पर साइड। ठीक है, तो इसको देखो हम क्या करते थे श्रिंकेज अलाउंसेस को x mm पर मीटर करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे x mm पर, हाँ वहां पे मीटर करते थे किसमें आपका श्रिंकेज अलाउंसेस में x mm पर मीटर, बट here you will use the साइड सर x mm पर साइड। ठीक है, जितना साइड होगा उसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि हर साइड में आपको मशीनिंग करना पड़ेगा टू अचीव द डिजायर सरफेस फिनिश। ठीक है, so that is why we will provide the
मशीनिंग अलाउंसेस इन ईच साइड, ठीक है। तो या आपका अमाउंट ऑफ मशीनिंग अलाउंसेस आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द कास्टिंग, ठीक है। शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ऑब्वियसली व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग, that depends upon the allowances depends upon that material, okay। मशीनिंग प्रोसेस टू बी यूज्ड, किस टाइप का मशीनिंग प्रोसेस आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, how much you have required the quality of accuracy as well as surface finish, this all depend the allowances depends on all these factors, ठीक है। is it clear? Machining allowances is clear? Yes, sir. okay, ठीक है। इसको मशीनिंग allowances, पॉजिटिव अलाउंस भी बोलते हैं ना सर? हाँ, दिस इज पॉजिटिव अलाउंसेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ना मटेरियल, तो हमको एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ेगा। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे कि मटेरियल के पास क्या दिया हुआ है, डायमेंशंस हुआ, ठीक है। देखो ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें, for cast iron up to 300, ठीक है, in dimension in mm, 300 mm के लिए क्या देंगे, मशीनिंग अलाउंसेस विल बी 2.5 देंगे, ठीक है। और for 300 to 600 mm के लिए 4 mm पर साइड देंगे, हमेशा याद रखना ये पर साइड देते हैं, ठीक है। सिमिलरली द डाटा हैज बीन गिवन फॉर द एल्युमिनियम एज वेल एज कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा आपका मशीनिंग अलाउंसेस कहाँ पे मिला है, मशीनिंग अलाउंसेस इज सर कास्ट आयरन, 4.5, कास्ट स्टील, कास्ट कास्ट स्टील में नहीं हो रहा सर, 4.5, 4.5। ठीक है। तो इसका जो है, हाँ, इस मशीनिंग अलाउंसेस ज्यादा देने का मतलब क्या हुआ कि आपको टू अचीव द बेटर सरफेस टेक्सचर और बेटर सरफेस फिनिश वी हैव टू रिमूव मोर एंड मोर लेयर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ज्यादा आपको Materials. लेयर मटेरियल मूव करना पड़ेगा। यही what is draft or taper allowances, what do you mean by that? Look at the figure देख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? नो सर। ठीक है, देखो ड्राफ्ट अलाउंस, देखो ये क्या होता है, ड्राफ्ट अलाउंसेस क्या क्यों प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज किसी भी आप मतलब कि मान लो कि ये आपका वर्टिकल सरफेस है, ये ठीक है, वर्टिकल सरफेस है, ठीक है। यदि आप इसको क्या करोगे, विड्रॉ करोगे फ्रॉम द मोल्ड कैविटी, when you are going to withdraw this product from the mold cavity gets damaged, देखो ये क्रैक आना शुरू हो गया ना, ठीक है। इस फेस पे, हाँ, इस फेस पे मेरे पास ज्यादा रेजिस्टेंस फोर्स काम करेगा या फ्रिक्शन फोर्स जो भी बोलो, ठीक है। तो ये इसमें दरार आना शुरू हो गया, ठीक है। तो फॉर इजिली रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट और कास्टिंग, you have to provide some tapered, ठीक है, in the taper of the Casting. vertical faces, ठीक है, हाँ, vertical faces of the casting, ठीक है। आपको कितना डिग्री, कम से कम 1 डिग्री से 3 डिग्री तक क्या करना पड़ेगा, आपको टेपर अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ेगा टू इजिली रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द सैंड मोल्ड without damaging the mold, ठीक है। without damaging the mold you have to easily remove of the pattern from the casting, ठीक है, mold casting, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेपर अलाउंसेस देते हैं। बेस्ट टेपर अलाउंसेस इज रेंजिंग फ्रॉम 1 डिग्री to 3 डिग्री, ठीक है। डिग्री कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो टेपर अलाउंसेस है, पहला टाइम में क्या था मेरे पास, ये था, सॉरी, चलो ये this is a vertical line here and you are tapering this place like this, ठीक है, आप टैपर कर दिए इसमें, ठीक है। अब this is our at theta, ठीक है, theta may be vary from 1 डिग्री to 1 डिग्री to 3 डिग्री, 1 डिग्री to 3 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री to 3 डिग्री, यदि आप यहाँ ये this is height of the material is here h and this is calculated here, this is here x, ठीक है, this is here x, now you can calculate x is equal to how much, तो थीटा दिया रहेगा तो x कितना है, इसका डायमेंशन सब चेंज कर सकते हो, यदि एंगल नहीं मेजर करना है तो यहाँ पे आपका ये डायमेंशन चेंज कर सकते हो, अपर फेस और लोअर फेस का डायमेंशन। x will be how much, can you write here that h is equal to h into 1 डिग्री, h into tan theta,
h into tan theta. tan थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हो और इस फेज में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो why the draft allowances is provided? I think you have understand the concept of draft or taper allowances. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, thank you for understanding. ठीक है, तो amount of draft allowances depends on the length of vertical side. ठीक है, अभी क्या बताया था मैंने, तो डिपेंड करता है ना ये x h Length tan पे। थीटा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है x h पर जो भी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ द पैटर्न। ठीक है, अब क्या लिखा था, द इंट्रिकेसी ऑफ द पैटर्न। आल्सो इंट्रिकेसी कहने का मतलब जितना कॉम्प्लेक्स शेप होगा उतना ज्यादा मेरे पास प्रॉब्लम होगा उसको निकालने के लिए। ठीक है, विड्रॉल बाय whenever going to withdraw, if there will be a complex shape of the pattern, you will have to design in better way so that it cannot damage the mold cavity. Is it clear? ठीक है, तो draft allowances also depends on the complexity of the pattern. Is it clear? ठीक है, तो मेथड ऑफ मोल्डिंग, किस टाइप का मोल्डिंग कर रहे हो, किस प्रोसेस को, सैंड मोल्डिंग हो सकता है या डाई मोल्डिंग हो सकता है, किस टाइप का मोल्डिंग यूज कर रहे हो, वैक्स मोल्डिंग होता है। ठीक है, तो पैटर्न मटेरियल यदि आप यूज करते हो मेड ऑफ वैक्स और मरकरी, you need not required to give the draft allowances. ठीक है, अब जब वैक्स क्या करोगे तो क्या करेगा, वैक्स जो होता है या मरकरी होता है पिघल वो जाएगा। हाँ लिक्विड मेटल डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली वेपोराइज हो जाता है, समझे, मैं बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट ड्राफ्ट अलाउंसेस। ठीक है, हियर डाटा हैज बीन गिवन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, हाउ मच यू हैव टू टेक द ड्राफ्ट एंगल और ड्राफ्ट अलाउंसेस। ठीक है, तो ड्राफ्ट अलाउंसेस दिया हुआ है। ठीक है, ये जब बेसिकली क्वेश्चन में दे दिया रहेगा आपको। ठीक है, यदि पूछेगा तो क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, आपको निकालना है। ठीक है, टेबल यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता जनरली। ठीक है, ओके। डिस्टॉर्शन अलाउंसेस। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टर्म इज आल्सो डिस्टॉर्शन अलाउंसेस इज आल्सो कॉल्ड कैम्बर अलाउंस। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड कैम्बर अलाउंसेस। ठीक है, ये आपका क्या करता है कि ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स के लिए यूज होता है, यू भी टी जो भी है, ये आपका आई सेक्शन है। ठीक है, एल सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सपोज कि ये आपका रिक्वायर्ड शेप है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड शेप, this is your required step. You have to desired, this is the desired step. Is it clear? Now आपका जब when the casting gets solidified, there may be some distortions like this. Okay, समझ में आ रही है बात या ये? ठीक है, Yes, तो आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ड्यू टू द इंटरनल स्ट्रेसेस, दिस इज क्यूज्ड बाय दिस डिस्टॉर्शन इज क्यूज्ड बाय इरेगुलर शेप्स एज वेल एज इरेगुलर शेप्स एंड इंटरनल स्ट्रेसेस। ठीक है, इरेगुलर शेप के कारण इसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होता है, एज वेल एज अनइवन कूलिंग या अनइक्वल कूलिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कूलिंग प्रोसेस होता है। यदि सरफेस विल एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, यदि किसी सरफेस को ज्यादा एक्सपोज कर दोगे और किसी सरफेस को कम एक्सपोज करोगे एटमॉस्फेयर, तो हीट विल रिलीज मोर इन विच टाइप ऑफ सरफेस, दैट फॉर दैट सरफेस which will expose more. Is it clear? जो सरफेस ज्यादा एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में रहेगा उसका हीट रिलीज जल्दी होगा। ठीक है, रिलेटिव टू द अदर। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी ए इंटरनल स्ट्रेस डेवलप इनसाइड द मटेरियल। अनइवन कूलिंग के कारण क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, जिसके कारण आपका होता है डिस्टॉर्शन या बैंड हो जाता है। ठीक है, तो अब ये शेप बैंड हो गया, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पैटर्न का डिजाइन ही ऐसे कर देंगे ताकि भैया कितना बैंड भी हो ना तो ये शेप हमको मिल जाए। ठीक है, तो ये टोटल डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द ऑपरेटर। ये हमेशा जो है इस ऑपरेटर का स्किल पे डिपेंड करता है कि कितना वो मतलब फाइनल प्रोडक्ट एग्जैक्ट डायमेंशन का या एग्जैक्ट शेप का बना सके। ठीक है, तो ये बहुत सारा जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे ही बनेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई ये क्या होता है डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस? क्लियर? क्लियर? ओके सर Yes, sir. ओके, थैंक यू। ठीक है, अब रैपिंग अलाउंसेस और क्या होता है, सेक अलाउंसेस। ठीक है, सेक अलाउंसेस क्या होता है, आपका एक तरीका का नेगेटिव अलाउंसेस होता है। ठीक है, प्रोवाइडेड टू मेक क्लियरेंस बिटवीन द पैटर्न एंड मोल्ड वॉल। व्हाई इट इज प्रोवाइडेड? इट इज प्रोवाइडेड टू मेक क्लियरेंस, ठीक है,
between the pattern and the mold wall. तो मोल्ड का जो वॉल होता है एज वेल एज पैटर्न है उसमें थोड़ा सा क्लियरेंस रहना चाहिए ताकि ये क्या इजिली रिमूवल हो जाए, ठीक है। तो यह क्या आता है, देखो ये दिस इज आपका ड्रॉ स्पाइक है, दिस इज यूज्ड टू विड्रॉ द कास्टिंग, ठीक है। दिस इज पैटर्न या पैटर्न, ओके, दिस इज योर मोल्ड, ठीक है। तो आपका देखो क्या होता है, ये क्या होता है, एक नेगेटिव अलाउंसेस होता है। इसको क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा रैप करते हैं, ठीक है, फेसिंग सैंड से, या आपको बताएंगे सैंड वगैरह को, तो फेसिंग सैंड से जनरली रैप करते हैं, ठीक है। तो रैपिंग करने के कारण इजीली रिमूवल ऑफ द मटेरियल, इजीली रिमूवल ऑफ द पैटर्न विल टेक प्लेस, ठीक है, इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्लियरेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है, दैट इज आवर ये जो प्रोडक्ट है उससे एक्स्ट्रा साइज होगा, ठीक है। टू कॉम्पनसेट दिस आपका यहाँ पे नेगेटिव अलाउंसेस यूज करते हैं, ठीक है। रैपिंग अलाउंसेस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ई ऑटोमेटिकली जब इसको देंगे रैपिंग अलाउंसेस को तो ये एक्स्ट्रा क्लियरेंस मेरे पास क्रिएट कर ही देगा। बात समझ में आया, एक्स्ट्रा क्लियरेंस ये मेरे पास दे देगा, इसीलिए इसको नेगेटिव अलाउंस में काउंट करते हैं, इसको हमेशा घटाते हैं। प्रोडक्ट साइज इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइज माइनस रैपिंग अलाउंसेस, ठीक है, इक्वल टू पैटर्न साइज। समझ में आई बात? हेलो, Yes, sir. okay. The amount of wrapping allowances depends on the extent of wrapping. How much layer you are wrapping, ठीक है, आप कितना wrapping या कितना thickness आप उस पर प्रोवाइड कर रहे हो for wrapping the pattern. Is it clear? Degree of compaction of the sand, ठीक है। compaction मतलब क्या होता है, रैमिंग, ठीक है। रैमिंग कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी सैंड को क्या करोगे, जब मोल्ड बनाओगे तब पैटर्न रखने के बाद क्या करोगे, उसको क्या करोगे, थूड़ोगे। थूड़ने का मतलब उसको कंप्रेस करोगे, ठीक है, कंप्रेस करोगे ताकि वो क्या करेगा, एक शेप ले ले ताकि वो बाद में टूटे नहीं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दैट इज कंपैक्शन, इसी को कहते हैं कंपैक्शन। कंपैक्शन में भी वो जो बालू है उसका मॉलिक्यूल जो रहेगा लार्जर डिस्टेंस पर रहेगा तो वो इजीली वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन यदि एक बहुत ज्यादा भी यदि मान लो कि आप कंपैक्शन कर दोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो गैस जो होगा उसमें लिक्विड मेटल में यदि गैस जो इंटर कर गया है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, एस्केप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देयर विल बी आल्सो पोरोसिटी, बबल्स बन जाएगा अंदर। हाँ ठीक है, बबल्स बन जाएगा। तो ये सैंड टेस्टिंग में बताएंगे तब कंपैक्शन की बात आएगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैक्शन, ओके। नाउ साइज ऑफ द मोल्ड, साइज ऑफ द मोल्ड पे भी डिपेंड करता है डिग्री आपका रैपिंग अलाउंसेस एंड टाइप ऑफ सैंड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रैपिंग और शेक अलाउंसेस। इज इट क्लियर? Okay, now we are going to look at some questions. Please tell me, I will not discuss more thing. ठीक है, the following figure depict which allowances, ठीक है, ये this figure here given you and you have to Taper allowances. are there. Dropped allowance. Yes, sir. Taper drop. Dropped allowance. Draft allowance. ड्राफ्ट अलाउंसेस होगा सी। Okay, इसमें आपको चूज करना है कि शेक अलाउंसेस, ड्राफ्ट अलाउंसेस, श्रिंकेज अलाउंसेस और मशीनिंग अलाउंसेस, ड्राफ्ट अलाउंसेस और पेपर अलाउंसेस, ठीक है। Taper allowance. ठीक है, या देखो पेपर और ड्राफ्ट का जो नाम होता है सेम होता है, ठीक है। पेपर इज आल्सो कॉल्ड ड्राफ्ट। इट इज प्रोवाइडेड टू, व्हाई इट इज प्रोवाइडेड, So that the casting can be released easily without breaking the mold. ओके, वेरी गुड। सर पैटर्न Okay. बड़ा हो नाउ जाए उसको बचाने के लिए सर। इजीली रिमूवल के लिए होता है ताकि उसका क्या हो, इजीली रिमूव हो जाए, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इसलिए बनाया जाता है व्हाट ड्राफ्ट अलाउंसेस, ओके, व्हाट इज ड्राफ्ट अलाउंसेस आल्सो नोन एज Taper Taper allowances. allowances. पेपर, Taper both allowances. are okay, ठीक है। That's about all for the today, and we will discuss numerical problem in the next